हमारे गुरु साहब कहते हैं, जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। जहाँ पे धर्म की बात हो, जहाँ पे प्यार की बात हो, जहाँ पे एकता की बात हो, तो हम तो अपना शीश तली पे रख के आ जाएंगे। ये जो संगत यहाँ आप देख रहे हो ना, ये गुरु के प्यार में है सब। चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, उनकी अगर आज पहचान है तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की वजह से। ये पत्त और पर्दे कायम हैं एक रहमते कादर के सदका, ये तिलक और जंजू कायम है गुरु तेग बहादुर के सदका। जिन्होंने मिलकर जो ये सिस्टम बनाया है बच्चों के लिए, कि बच्चों को पता लगे हमारा इतिहास क्या है, बहुत ही अच्छी। आपने अभी देखा ही होगा कैसे कैसे दिखाया गया कि भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी जिन्होंने शहादत पाई है, उनका यही कहा था कि सिर जावे ता जावे मेरा सिक्की सितक ना, अपने धर्म पे अडोल रहे। हिंद दी चादर तेग बहादुर, शीश दिया पर सिर न दिया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपनी सारी, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तो उन्होंने अपनी जीवनी में, अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज को देखा है, सच को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। फिलहाल अभी हम लोग लाल किले के जस्ट आगे मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग लाल किले के पास मौजूद हैं और आपको ये जो भारी भीड़ दिख रही है, ये जितनी ट्रैफिक की दिक्कतें हैं और ये जो भारी भीड़ दिख रही है, वो इसलिए है क्योंकि आज सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत दिवस को मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां पर 1675 में अपने धर्म के लिए, अपने संप्रभुता के लिए और न्याय की रक्षा के लिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सर कलम मुगलों द्वारा किया गया था। ये उनका शहीद स्थल है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संदेश दिया है। ये लाल किला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीते 9 नवंबर को, मतलब लगभग 14-15 दिन पहले, इसी लाल किले के पास एक बम विस्फोट हुआ था। और आज आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि भारत के लोग कितने ज्यादा जीवंत हैं। एक धमाके के बाद जिस तरह से यहाँ पर भीड़ उभरी है और लोग अपने धर्म को लेकर और अपने धर्म गुरुओं को, आस्था को लेकर यहाँ पर आए हैं। नरेंद्र मोदी ने भी उस धमाके का जिक्र करते हुए कहा कि हम देश के ऐसे तमाम स्थलों की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। ये कवच कहीं ना कहीं सुदर्शन चक्र से प्रेरित होगा। इसी लाल किले से आज नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल और बहुत ही ज्यादा दुनिया में भारत को बेस्ट बनाने के लिए भी नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें कही। अभी हम यहाँ मौजूद लोगों से भी बातें करेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर आज के दिन यहाँ आकर और अपने धर्म के लिए, अपने धर्म गुरु के लिए उन्हें कैसा महसूस कर रहे हैं। तो अभी हम हमारी टीम के साथ लाल किले के अंदर जाएंगे, भारी भीड़ के बीच में, जहां हम आपको उनके विचारों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। हम जिस धार्मिक आस्था की बात बाहर कर रहे थे, जब आप आते हैं तो आपको पता होता है कि धर्म के बीच सबसे पहले बच्चों के अंदर होने चाहिए, क्योंकि धर्म तभी जिंदा रह सकता है जब युवा और बच्चे इस चीजों को लेकर जागृत हो। हम लोग अंदर आए, हमने देखा यहाँ कुछ लोग किड्स फॉर एक्टिविटी की तरह की चीजें चल रही थी। हमने जानना चाहा तो हमारी मुलाकात हरकिशन पब्लिक स्कूल के महोदय से हुई, जो इस पूरी चीज को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो कोऑर्डिनेटर थे। तो आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम जगजीत सिंह है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो जगजीत सिंह जी, आप बताएं कि आखिर यहाँ पर आज जो इतनी भीड़ उमड़ी है और आज जो गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाई जा रही है, उसके बीच में आप जो बच्चों के लिए एक्टिविटी लेके आए हैं, ये सारी चीजें, तो आखिर इसके लाने के पीछे आपका क्या नजरिया था और आपका क्या मोटिव था? देखो, जो सिख धर्म है ना, वो पंजाबी पर बेस है। तो हमारी पंजाबी भाषा प्रसार कमेटी है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन चल रही है। दिल्ली में बच्चों के लेवल पर बड़े सारे प्रोग्राम चलते हैं, गुरमत कैंप चलते हैं, ऐसे बच्चों को पंजाबी सिखाई जाती है, बच्चों को धार्मिक क्रियाएं कराई जाती हैं। इन सब पीछे मकसद यही है कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है, जो एज हो चुकी है, जो नई पीढ़ी है, जो बच्चों वाली पीढ़ी है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है धर्म के साथ जोड़ने की। अगर वो बच्चे धर्म से जुड़ गए ना, तो धर्म को, ये जो पूरा बड़ा प्रसार देख रहे हैं, इसी वजह से है क्योंकि आज से 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर जी ने अपने सिखों के साथ यहाँ पर शहीदी दी थी। तो उस शहीदी को याद करने के लिए ये जो सरकारी सारा प्रबंध चल रहा है, इसमें बच्चों को उस लेवल पर उस ज्ञान को देने के लिए हमारे प्रबंधक कमेटी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से ये सारा प्रबंध किया गया है। इस सारे प्रबंध में हमारा जो मेन मोटिव यही है कि बच्चों को, जो 350 साल पहले इसी धरती पर, इसी जगह पर एक बहुत बड़ा, एक मान लो कि एक शहादत हुई थी भी, गुरु तेग बहादुर जी को उनके 30 सिखों के साथ धर्म ना कबूल करने की वजह से शहीद किया गया था। उस चीज़ को बच्चों के मन में संजोया जाए, इसलिए ये जो सारा प्रबंध किया गया प्रबंधक कमेटी की तरफ से।
जब पूरे देश में धर्म को लेकर लड़ाइयां चल रही हैं, उसके बीच में जब बच्चों के लिए ऐसी चीजें दिखती हैं तो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जरूरी है कि धर्म के असली मायने बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि यही आने वाली पीढ़ी है जो कल आएगी। अभी इस मामले में हम और भी रोशनी डालेंगे, हम और भी लोगों से बात करेंगे, हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या नजरिया है इसको लेकर। तो जी, आपका नाम? स्वर्ण सिंह मेरा नाम है। तो आप बताएं कि आप इस कार्यक्रम से कैसे जुड़े हुए हैं? ये दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हम यहाँ पर आए हैं, बच्चों को पंजाबी भाषा के साथ जोड़ रहे हैं। ये जो सारा समागम है, मेरी अपनी उम्र में पहली बार मैं इतना बड़ा समागम देख रहा हूँ, और उस उपलक्ष्य में जिनकी वजह से आज हम अपनी पहचान के साथ जी रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, उनकी अगर आज पहचान है तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की वजह से। ये पत्त और पर्दे कायम हैं एक रहमत कादर के सदका, ये तिलक और जंजू कायम हैं गुरु तेग बहादुर के सदका। कोई माने या ना माने, ये दिल्ली अब तक बोल रही, मंदिरों में झंडे झूल रहे गुरु तेग बहादुर का सदका। 75 साल भारत की आज़ादी को हो गए। ये पहले प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस बात को समझा, इस सच्चाई को वो सामने लेकर, पहले उन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहिब के जो साहिबजादे, उनके जो पुत्र थे, जिनको सूबा सरहद नवाब वजीर खान ने जिंदा दीवारों में चिनवा के शहीद किया था, उनका वीर बाल दिवस उन्होंने पहले मनाया। और वीर बाल दिवस की 26 दिसंबर की उन्होंने एक सरकारी छुट्टी घोषित की। इसी लाल किले की 15 अगस्त के दिन उन्होंने खड़े होकर बोला कि गुरु तेग बहादुर जी की जो शहीदी है वो हमें बताती है तिलक और जनेऊ के लिए, धर्म की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने आप को अपने 3 सिखों के साथ कुर्बान किया, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान के अंदर हम अपनी धर्म की आज़ादी में हैं। पहले ऐसे रहबर, ऐसे पैगंबर, ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने मानवता की आज़ादी के लिए, धर्म की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया। और दिल्ली सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा, कपिल मिश्रा जी का नाम, मनजिंदर सिंह सिरसा का मैं नाम, कब सब यहाँ पहुँचे हुए थे। और आज यहाँ पर एक बहुत, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। और ये इतना बड़ा समागम और एक बहुत बड़ा मैसेज जो है संगत तक जाएगा, आम लोगों तक जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 70-80% लोगों को पता ही नहीं था कि अगर आज हम अपनी धर्म की आज़ादी मान रहे हैं, जी रहे हैं, तो उसके पीछे कौन है। ये एक बड़ा संदेश है, और आपके इस मीडियम के इस जो आपका जो चैनल है, इसके माध्यम से ये बात और दूर तक जाएगी लोगों तक। और हम जहाँ सरकार का धन्यवाद करते हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पहली बार इतना बड़ा समागम, क्योंकि ये लाल किला वो जगह है जिस जगह पर तख्त के ऊपर बैठकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करने का हुक्म, उन्हें गिरफ्तार किया, पिंजरे में बंद किया, उनको कहा। लाल किले से एक और बात याद आई, लाल किला भी फिर से न्यूज में चर्चा में आई थी जब यहीं पर पास में विस्फोट हुआ था। हाँ। तो अभी लगभग उस चीज को हुए 15-20 दिन भी नहीं गुजरे, उसके बीच में इतना बड़ा समागम, इतनी ज्यादा भीड़, तो इसके कोऑर्डिनेशन में और इसके संचालन में किस तरह की समस्या आई? क्या भीड़ को नियंत्रण करने में कोई दिक्कत आई, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट को देखते हुए जो सुरक्षा यहाँ की बढ़ाई गई है उसको लेकर कोई दिक्कत आई? आप उस पर एक हमें बताएं। देखिए, हमें जो गुरु साहब का आशीर्वाद है ना, पै काहू को देतना है, न पैमानता, ना किसी से डरना है, ना किसी को डराना है। तो हमारे गुरु साहब कहते हैं, जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली में रियाओ। जहाँ पे धर्म की बात हो, जहाँ पे प्यार की बात हो, जहाँ पे एकता की बात होगी, तो हम तो अपना शीश तली पे रख के आ जाएंगे। ये जो संगत यहाँ आप देख रहे हो ना, ये गुरु के प्यार में है सब, इन्हें कोई डर नहीं है मौत का। और दूसरी बात, जो व्यवस्था की है सरकार ने, वो इतनी उत्तम की है, इतना अच्छा प्रबंध किया है। हर जगह के ऊपर ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, चेकिंग हो रही है। हालांकि गुरुद्वारा साहब में जाएं तो कभी भी चेकिंग नहीं होती, लेकिन ये जो समागम है, इसका जो इतना बड़ा पर्व है, तो संगत भी उसी हिसाब से आ रही है। और अपने जीवन में मैंने ऐसा प्रोग्राम दिल्ली में गुरु साहब की याद में पहली बार देखा है। तो आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से व्यवस्था कितनी अच्छी की गई है। अभी हम यहाँ और भी लोगों से मिलेंगे और बातें करके आपको बताना चाहेंगे कि आखिर यहाँ आकर अपने धर्म के लिए,
अपने गुरु के लिए वो क्या महसूस कर रहे हैं। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। जब आप धर्म में भागीदारी की बात करते हैं तो जितनी जरूरी भागीदारी पुरुषों की होती है उतनी ही ज्यादा जरूरी भागीदारी महिलाओं की भी होती है। गुरु तेग बहादुर का भी यही संदेश था कि जब समाज के दोनों पहलू मिलकर साथ आएंगे तो धर्म की स्थापना ज्यादा मजबूती से हो सकेगी। हम लोग इसी कड़ी में हमारी मुलाकात करमजीत जी से हुई। तो आप बताएं कि आप इस कार्यक्रम में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, आप अपना योगदान किस तरह से दे रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा धन्यवाद है बहुत बहुत भारत सरकार का, दिल्ली सरकार का, जिनके उपरालों से ये कार्यक्रम जो है ये आयोजित हो रहा है। और यहाँ हमें मौका मिला है हमारी पंजाबी भाषा प्रसार की टीम को अपना एक स्टॉल लगाने का। यहाँ मेन हमारा काम क्या है कि बच्चे जितने भी आ रहे हैं उनको हमारे इतिहास के साथ अपनी पंजाबी भाषा जो उनकी मातृभाषा है उनके साथ जोड़ना। भाषाएं सबका सम्मान है, सत्कार है, लेकिन हर किसी के लिए मातृभाषा की जो अहमियत होती है वो आप सबको पता है। तो यही चीज़ है, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने बच्चे आ रहे हैं, हम उनमें ये जज्बा जगाना चाहते हैं कि अपनी मातृभाषा को लेकर वो कभी पीछे नहीं हटे। करमजीत जी, आजकल जो धर्मों को लेकर एक अजीब सी टेंशन लोगों के बीच में बनी हुई, जिस तरह से धर्मों को लेकर मुद्दे बनाए जाते हैं, राजनीतिक मुद्दे, उसके बीच में आपको कितना जरूरी लगता है कि बच्चों तक धर्म का सही मतलब समझाया जाए? देखो, बच्चों तक ये चीज़ पहुँचाने के लिए तो आज जिस वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी जिन्होंने शहादत दी अपनी, उन्होंने शहादत थी मानवता के मनुष्य अधिकारों के लिए, कि हर मनुष्य के अधिकार कहाँ तक, कैसे वो अपने अधिकार के साथ, आज़ादी के साथ रह सकता है। तो अगर हम इस मैसेज से बच्चों को अगर समझाएं कि हर किसी को अपने हक के साथ जीने का हक है, अपने अधिकार मतलब जो भी चीज़ें वो उनके साथ हैं, मानवता को सबसे ऊपर लेकर अगर वो चलेंगे तो मेरे ख्याल से वो किसी भी धर्म का तिरस्कार नहीं करेंगे। अगर वो ये चीज़ समझ लेते हैं कि सबसे ऊंचा धर्म जो है वो मानवता है, तो ये चीज़ हमें उन तक पहुंचानी है। और हमारे गुरु साहिबान ने भी, जितने भी हमारे गुरु साहिब थे, चाहे हम अपनी सिक्खी में रहे, अपने एक मत में रहे, लेकिन सबसे बड़ा मोटिव सभी सिख गुरु साहिबान का यही रहा कि हर एक की मदद की जाए, चाहे कोई किसी धर्म, जात, बिरादरी का हो, सबको एक साथ लेकर चलना। आप जब ऐसे जगहों पर आते हैं और जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आपको लगता है यही संदेश देश तक जाना जरूरी है, क्योंकि आज धर्म को लेकर जितनी टेंशन है उसके बीच में मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ये बात समझनी जरूरी है। और ये समागम, ऐसे समागम होते रहने चाहिए ताकि बच्चों को ये चीजें समझ में आए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप बच्चों को लेकर इतना ज्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी इस कड़ी में हम और भी लोगों से मिलेंगे, आपको परिचित करवाते रहेंगे, तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ। जिनकी याद में आज ये दिन मनाया जा रहा है, गुरु तेग बहादुर जी, हम उनके संग्रहालय में आ चुके हैं। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, इनके समर्पण को ही ये पूरा संग्रहालय समर्पित है। और जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, ये संग्रहालय दुख मनाने के लिए नहीं बनाया गया, ये संग्रहालय उनका जो योगदान था धर्म के लिए, लोगों के लिए, संग्रहालय उसके लिए बनाया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आखिर किस तरह से उनके योगदान क्या थे और किस तरह से ये संग्रहालय उनके योगदान पर एक रोशनी डालता है। तो अभी हम लोग उस रोशनी के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अभी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो हमारे साथ आए और दिखाएं यहाँ पर जो आखिर जो उनके योगदान को दिखाया जा रहा है, गुरु तेग बहादुर जी के योगदान को, वो किस तरह से। तो जैसा कि कैमरामैन हमारे साथ आ सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर शीशगंज का जो गुरुद्वारा है वो दिखाया जा रहा है। जैसा कि मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाएं लोगों को। ये जो चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा शीशगंज है, यहाँ पर संग्रहालय में वो दिखाया गया है। और मेरे पीछे फिलहाल ये शीशगंज साहिब का पूरा दृश्य है और मेरे पीछे ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो जो गुरु तेग बहादुर थे वो किस तरह से लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे, वो सारी चीजें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की एक भीड़ उमड़ पड़ी। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो पीछे की तरफ दिखाएं कि श्रद्धालुओं की एक भीड़ उमड़ पड़ी है, लोग आ रहे हैं। लोग बहुत ही मन के साथ अपने गुरु की जो योगदान थे, उनके गुरु ने जो चीजें उन्हें बताई थी उसे देखते हुए लोग आ रहे हैं। और मेरे पीछे आप देखें यहाँ पर भी गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब का यहाँ पर पूरा दृश्य बना रखा है लोगों ने। और आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग बिल्कुल आंखों में श्रद्धा भर कर आए हैं अपने गुरु के प्रति और अपने स्मारक और अपनी सारी चीजों के प्रति, अपने जो धर्म के प्रति आस्था है वो हमें लोगों की आंखों में देखने को मिल रही है। मैं कैमरामैन से कहता रहूंगा आप हमारे
साथ साथ चलते रहें, क्योंकि ये जो यात्रा है ये सिर्फ गुरु तेग बहादुर की यात्रा नहीं है, ये एक धर्म के प्रति समर्पित सैनिक की यात्रा है, जो उन्होंने अपने धर्म के लिए अपने प्राणों को त्यागा। उन्होंने जितनी यातनाएं मुगलों की झेली वो सिर्फ उन्होंने इसलिए ही झेली ताकि कहीं ना कहीं एक धर्म की स्थापना समाज में हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम गुरुओं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो सब दिखाएं कि किस तरह से गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी और यहाँ पर श्री गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, यहाँ पर सारे जितने भी सिखों के गुरु हैं उन सब की बातें की गई हैं। बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से धर्म की स्थापना के लिए चीज़ें सही हैं। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें दिख रहा है श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी, ये भी सिखों के गुरु थे। उसके साथ ही जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर श्री गुरु हरिराय साहिब जी के बारे में आपको बताया गया है, यहाँ पर हरिकृष्ण साहिब जी के बारे में बताया गया है। हम देख रहे हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर अपने कल्चर और अपने सारी चीज़ों से अवगत होने के लिए आए हैं, अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने आए हैं। जो ये दिन है आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके लिए आज ये दिवस मनाया जा रहा है, जिनकी 350वीं शहादत दिवस को आज मनाया जा रहा है। यही उनकी शहीद स्थली थी, यहीं पर मुगलों द्वारा उनका सरकलम किया गया था। तो ये जो छवि इनकी बताई गई है कि इन्होंने अपने धर्म स्थापना के लिए, अपने धर्म के लिए, सत्य के लिए इन्होंने कितना कुछ सहा। एक निडर, सच्चे और परमात्मा में भरोसा रखने वाले इंसान की जो परिभाषा होती है, वो परिभाषा गुरु तेग बहादुर जी ने पूरे मानव समाज को बताई। यहाँ पर देखें आप श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म बिहार पटना में हुआ था, ये तेग बहादुर जी के पुत्र थे। इनके बारे में भी यहाँ पर विस्तार पूर्वक चीजें लिखी गई हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं संग्रहालय में कमोबेश पूरी तरह से जो सिखों का एक इतिहास है, जो एक गौरवशाली इतिहास है, जो बताता है कि किस तरह से वो अपने धर्म के लिए अडिग रहे। मुगलों जैसी मजबूत ताकत के झुकाने के बाद भी वो नहीं झुके, उन्होंने हमेशा परेशानियों का सामना किया और किस तरह से उन्होंने बताया कि एक जाति है जो कभी झुकती नहीं है, क्योंकि सिख जाने इसीलिए जाते हैं कि वो मजबूती से खड़े रहते हैं। अभी हाल में भी हमने देखा जिस तरह से पंजाब ने बाढ़ का सामना किया, जिस तरह से वो बिल्कुल अटूट खड़े रहे, जिस तरह से वो अडिग खड़े रहे, तो ये दर्शाता है कि ये पूरी मजबूती की जो बातें होती हैं, ये जो अंदर से जो चीजें लड़ने की जो क्षमता होती है, वो इन्हीं गुरुओं से आती है। यही वो गुरु हैं जो उन्हें वो समर्पण और जो लड़ने की ताकत देते हैं, जो उन्हें वो परिभाषा देते हैं कि किस तरह से वो अपने लिए लड़ सकते हैं और किस तरह से जो सिख समाज की मजबूती समझी जाती है। आज हम उसी नींव में आ चुके हैं। ये नींव इतनी मजबूत है कि इस पर इमारत मजबूत ही बननी होती है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल साफ इतिहास यहाँ पर बताया जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ लोग यहाँ पर काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, बच्चे काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। हम यहाँ लोगों से बात करना चाहेंगे कि आप बताएं, आखिर जब आप इस संग्रहालय को देख रहे हैं तो आपके मन में क्या भावनाएं आ रही? गुरु तेग बहादुर साहब जी जिनके यहाँ 350 साल शहीदी है, तो लोगों को इतिहास पता लग रहा है। मतलब बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। ये सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं, ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने करा है। ये इतिहास मतलब एज अ सिख बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, कि बहुत अच्छा किया है दिल्ली सरकार द्वारा जो किया गया है और सिख कमेटी द्वारा किया गया है, बहुत ही अच्छा। जैसे 25 दिसंबर फिक्स है क्रिसमस, एक बच्चे को पता है कि आज क्रिसमस का डेट है, ऐसे ये शहीदी भी 350 साल एक बच्चे को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सैक्रिफाइस बहुत ही बड़ा है। अगर आप इसको देखो, भाई मती दास जी की शहीदी, जिनको बीच में से शरीर में से काटा गया, शहीद किया गया। भाई दयाला जी जिनको उबलते हुए पानी में शहीद किया गया। भाई सतीदास जी जिनको रूह के अंदर पेट के जलाया गया, जिंदा जलाया गया। बहुत महान शहीदी। अगर देखा जाए जो टॉर्चर हुआ सिखों के साथ, वो आज सब कुछ पता लग रहा है कि एक बंदे को इतिहास के बारे में पता लग रहा है कि ये शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक लोग जाते बहुत है, लेकिन इस दर का इतिहास आज पता लग रहा है। बहुत खुशी हुई। तो आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर इतिहास जानकर काफी खुश हैं, बच्चे आ रहे हैं, बहुत भारी संख्या में हमें युवा और बच्चे दिख रहे हैं जो अपने इतिहास को जानने के लिए आज इस जगह पे आए हैं। और ये संग्रहालय बखूबी इन चीजों को बता रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो आगे की तरफ आए। हमें यहाँ पर महिलाओं की भी एक भीड़ देखने को मिल रही है जो कहीं ना कहीं अपने ही इस इतिहास को जानने आई हैं, समझने आई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस संख्या में लोग आए हैं और अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और अपने इतिहास से वो रूबरू हो रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसा कि आप इधर की तरफ जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी की प्रचार यात्राएं जो हैं उनके बारे में बताया गया है। उनकी तमाम, उन्होंने जैसे सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया,
पूरे उस समय के लोगों के बीच उन्होंने जो अपनी बातें पहुंचाई हैं, उस चीजों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। यहाँ पर उनके विवाह के बारे में बताया गया है। गुरु तेग बहादुर जी का जो विवाह था, संपन्न जो हुआ था, उसके बारे में भी संग्रहालय में यहाँ पर बिल्कुल बताया गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे विस्तार के साथ उन्होंने बताया है कि कैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी और माता गुजरी जी का विवाह 1632 में हुआ था। ये संग्रहालय इन चीजों को बता रहा है। ये संग्रहालय बहुत सी चीजों को सहेज कर रख रहा है, जो यादें होती हैं, जो एक इतिहास होता है, जिससे एक समाज का निर्माण होता है। ये चीजें, ऐसी चीजों पर ही जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा बकाला में गुरु तेग बहादुर सिंह जी का क्या जीवन था, उनका क्या समर्पण था। जैसे वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1644 में गुरु हरगोविंद साहब जी के ज्योति ज्योत के सामने उपरांत श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपनी माता और अपनी पत्नी माता गुजरी के साथ गांव बिकाला, जिला अमृतसर में आकर ठहरे और वहां अपना निवास स्थान स्थापित किया और लगभग 20 वर्षों तक वो वहीं रहे थे। तो उनकी 20 वर्षों की जो तपस्या है, जो तप करके उन्होंने जो धर्म के प्रति अपनी भावनाएं जागृत की, जो उन्होंने सीखा, उन सारी सीखों को यहाँ पर बताया गया। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में, आप अगर लोग को देखें तो कितनी भारी भीड़ आज एकत्रित हुई है, एक भारी भीड़ जो आई है, जो, और आप देखिए यहाँ पर बच्चे आए हैं। तो आप ये बताना चाहोगे, आप जब आ रहे हो और आप जब ये देख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको आज से पहले इनके बारे में, इनके इतिहास के बारे में इतना पता था? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे आए हैं, वो अच्छा महसूस करें। आप बताएं कि आखिर जब आप इस संग्रहालय में आ रहे हो, जब आप ये इतिहास देख रहे हैं, तो आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो आयोजन हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, किस क्लास में पढ़ते हो? जी मैं 8वीं में पढ़ता हूँ। तो बताओ, जब तुम यहाँ आ रहे हो और जब तुम अपने गुरुओं का ये गौरवान्वित इतिहास देख रहे हो, तो ये इतिहास देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत गर्व लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सिख हैं। हमारे गुरुओं ने इतनी बलिदानें दी। आज हमारे गुरु तेग बहादुर की वजह से आज मंदिरों में दिया जल रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से युवा हो, बच्चे हो और किस तरह से बुजुर्ग हो जो इतिहास जानते हैं, वो आने वाली पीढ़ी को इतिहास बताने लेकर आए हैं। तो आपका नाम? इंद्रजीत सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो आप बताएं कि जब आप ऐसे इतिहास देख रहे हैं और ऐसे आयोजन देख रहे हैं, तो आप कितना गर्व और क्या महसूस कर रहे हैं आप अंदर से? बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा उपराला है प्रबंधक कमेटी का। इससे जो है सब लोगों को गुरबाणी के बारे में, इतिहास के बारे में नॉलेज मिलेगी, खास करके बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा इतिहास की नॉलेज नहीं होती है। हम देख सकते हैं किस तरह से छोटे बच्चे इस कार्यक्रम में आए हैं, अपना इतिहास जानने आए हैं। और छोटे बच्चों और बुजुर्गों की हमने बात की, हमेशा समाज के दूसरे पहलू की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही इस कार्यक्रम में। तो आपका नाम? मेरा नाम कुलविंदर है। तो कुलविंदर जी, आप बताएं, जब आप ये इतिहास देख रही हैं, गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी देख रही है, संग्रहालय जिन्होंने उनकी यादों को सहेज कर रखा है, और फिर ये आयोजन जो भव्य आयोजन है, तो ये सब देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने जो आयोजन किया उस पर आपकी क्या भावनाएं हैं? सरकार ने जो हमारे लिए, सिखों के लिए जो आयोजन करा है, वो बहुत अच्छा करा है। हम उनके लिए बहुत थैंक यू हैं। और इनका इतिहास देखकर आप कितना गर्व महसूस करती हैं? जो गुरुओं का इतिहास जिस तरह से यहाँ दिखाया जा रहा है इस संग्रहालय में, तो उसके बाद आप कितना गर्व महसूस करते हैं अपने सिख होने पर और गुरु तेग बहादुर जी के जो सारे सीख थे उन पर? हम जो सिख होने पर अभी गर्व करते हैं और आगे भी गर्व करते रहेंगे कि हमारे सिखों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और उसके पीछे पीछे हम लोग भी चल रहे हैं। जैसे सनातन धर्म के लिए, मतलब हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने इतनी शहीदियाँ दी हैं ना, तो उसके लिए हम उनके बहुत धन्यवादी हैं। और आगे भी हम उनके ही जैसे उनके कदमों पे चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उनके ही कदमों पर चलेंगे। और इसी बीच जब हम सारे उम्र की बात करते हैं, तो हमारे साथ एक युवा भी, युवाओं को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही युवा होते हैं जो धर्म की नींव रखते हैं। तो आपका नाम? गुरदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह जी, आप बताएं, जब आप इस ऐसे आयोजन में आए हैं, तो आपको यहाँ आकर जो अपने धर्म के प्रति आपने नई चीज़ें जानी, जो गुरु तेग बहादुर के बारे में आपने कुछ नया जाना, आपने उनका इतिहास जाना, वो जानकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। एक्चुअली मैं बहुत अपने आप को लकी महसूस कर रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ देख पा रहा हूँ और महसूस कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, इम्पोर्टेंट दिन है, जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ते ही जा रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जी आपका नाम? मेरा कमलजीत सिंह है। तो आप बताएं, इस आयोजन को देखकर, गुरु तेग बहादुर जी की पूरी जीवनी को देखकर आखिर क्या वो सीख है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को देना चाहेंगे कि आखिर आज के युवा उनसे क्या सीख सकते हैं? देखो, हमने ये देखा है कि बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, जिस हिसाब से जो लाइट एंड साउंड की वजह से भी शो भी बहुत अच्छा है, और ये जो उन्होंने बनाया है काफ़ी मेहनत की गई है, और इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें सच्चाई के पथ पे चलना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और मतलब कि हर किस्म का सेवा सिमरन और इसमें रहना चाहिए। सेवा जो है आपको बहुत ही प्रभु के करीब, अपने भगवान के करीब ले जाती है। तो आपने देखा किस तरह से सेवा की बातें हो रही हैं, किस तरह से इन चीज़ों को समझने की बातें हो रही हैं। तो अभी हमारे साथ एक जुड़े हैं एक सदस्य, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे, जी आपका नाम? हरजीत सिंह। तो आप बताएं कि आप इस कार्यक्रम में किस तरह से आप अपना योगदान दे रहे हैं? योगदान सेवा के भाव से, जैसे लंगर भी इस टाइम चल रहा है, काफ़ी दुनिया लाखों के हिसाब से लंगर चल रही है, और लंगर का सिस्टम बहुत है, बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े भट्टी, बड़े सिस्टम से हर चीज़ बनाया गया है, और लाइन में लग के बड़े प्यार से हर मजहब का, हर जगह से, दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, जो हमारे बाबा जी ने, गुरु नानक देव जी ने लंगर की ये रस्म 20 रुपए से चालू की थी, और आज लाखों करोड़ों रुपए में जो इंसान अपना योगदान करके अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो आपने जो ये हर मजहब को एक साथ आने की बात की, आज जब इतना ज्यादा धर्मों को लेकर एक डिबेट, एक टेंशन बाहर बना हुआ है, तो उसके बीच में ये जो आप इस तरह की नींव रख रहे हैं, उस पर जनता किस तरह से अपना रिस्पॉन्स या फिर जनता किस तरह से अपना प्यार दिखा रही है? ऐसा है सर, मैं तो सारी साध संगत को और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को यही कहता हूँ कि जो गुरु नानक देव जी ने कर दिया है, वो आने वाले हजारों साल युग बाद भी ऐसा नहीं होगा। पर सब समझते हैं कि लंगर में बहुत शक्ति है। लंगर हर इंसान की, आज आप कोरोना के टाइम पे देखो, लोगों के पास कारोबार नहीं था, हाँ जी, तो क्या हुआ, गुरुद्वारा को लंगर का सहारा लिया, और हमारी जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हाँ, उन्होंने हर जगह कार के अंदर 20 प्रसादें, 15 प्रसादें फैमिली के हिसाब से हर तरह की हेल्प की है। और आज मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आज इतने डेकोरेशंस है, कारपेट्स है, मैंने जब जोड़ा जमा कराए और मैं चला, अभी तक देखो मेरे पैर पे एक मिट्टी का दाना नहीं। तो बिल्कुल ऐसी कमेटियां हैं जो ऐसे आयोजनों को सफल बनाती है। हम बच्चों की बात कर रहे थे, मेरी नज़र एक नौजवान पे पड़ी, ये यहाँ आया, तो किस क्लास में पढ़ते हो? 4th। तो तुम ये बताओ कि जब तुम यहाँ आए और तुमने इतिहास के बारे में जाना है, आज अपने गुरुओं के इतिहास के बारे में, तो तुम कितना गर्व महसूस कर रहे हो? बहुत। और ये आयोजन देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मीन्स नाइस, आई लाइक। तो आप देख रहे हैं कि युवाओं का कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, और इसी बीच मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि महिलाओं को इन मौकों पर आगे आना चाहिए, और मुझे अच्छा लगता है जब महिलाएं खुद सामने से आकर कुछ कहना चाहती हैं। तो जी आपका नाम? मेरा नाम हरविंदर कौर है, मैं न्यू दिल्ली की वासी हूँ। तो हरविंदर जी, आप बताएं कि आप जब इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी है, तो इस प्रोग्राम में आकर इतिहास जानकर और ये सारी जो पूरी व्यवस्था है वो देखकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, व्यवस्था तो बहुत ही सुचारू ढंग से हुई है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर और राज्य सरकार के साथ मिलकर जो उन्होंने सहयोग दिया है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बाकी इतिहास धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जो है, वो तो पूरे वर्ल्ड में ही सबको पता है। हिंद दी चादर तेग बहादुर, शीश दिया पर सिर न दिया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपनी सारी, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे, तो उन्होंने अपनी जीवनी में, अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ को देखा है, सच को। सच को वो अडिग रहे हैं कि सच जो है उसको कोई भी डोल नहीं सकता। सच से झूठ अडोल है, सच डोल है, वो वहीं रहेगा, अडोल नहीं होएगा। तो सच के प्रति सबको ही समर्पित रहना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए। और कौम को, सबसे बड़ी बात है, कौम को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को और बच्चों को आगे आना ही पड़ेगा, तभी कौम जो है वो चढ़ती कला पे होगी। हमारे गुरुओं ने शहादतें, हमारे गुरुओं ने किर्त, हमारे गुरुओं ने जो भी कालनाएं कही हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हमारी कौम चढ़ती कला पे रहे, सिख पंथ खालसा जो है सदा चढ़ती कला पे रहे। बहुत अच्छी बात कही हरविंदर जी ने कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो बच्चों और महिलाओं को आगे आना होगा। इसी कड़ी में अभी हम और भी लोगों से जुड़ेंगे, हम और भी लोगों से बातें करेंगे।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे को गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, साथी जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मतलब ये बहुत अच्छी बात लगती है जब ऐसे बच्चे आकर, आपका नाम क्या है? दिवजोत। दिवजोत जैसे बच्चे आकर जब इतनी बड़ी बात कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही समाज के पढ़े लिखे लोग हैं जो शायद ये बातें नहीं समझ सकते। जो आज चौथी कक्षा का ये बच्चा यहाँ खड़े होकर कह रहा है, मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी कहूंगा कि आप भी ये बात समझे जो ये बच्चा आज समझ पा रहा है। तो आप इसी कड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की एक भारी भीड़ जुट चुकी है और लोग बहुत ध्यान से यहाँ पर वो सारी चीजें सुन रहे हैं। जो भी यहाँ से चीजें बताई जा रही हैं, सारे लोग वो चीजें सुन रहे हैं, जैसे कि कैसे उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की कहाँ शिक्षा ली, कहाँ उन्होंने धर्म की बारीकियां सीखी, कहाँ उन्होंने युद्ध कला सीखा। गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ी एक एक छोटी छोटी बात लोग यहाँ बहुत ही ज्यादा मन लगाकर सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो युवा हो, पुरुष हो या महिलाओं हो, सारे चीजों से इतर वो फिलहाल भक्ति में आकर अपनी सारी चीजें सुन रहे हैं। और इसी कड़ी में हम कुछ लोगों से बात करते रहेंगे, क्योंकि जितना लोगों से बात की जाती है चीजें जानने को उतना ज्यादा मिलती है। तो जी आपका नाम? रविंदर कौर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये एग्जीबिशन जो है बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है। इसमें छोटी से छोटी चीज़ बहुत अच्छी तरह दर्शाई गई है और ये गुरुओं के कईयों को नहीं पता, वो ये देख के इसे सीख लेंगे। और जो नया यूथ है उनको बहुत ज़्यादा ये जो प्रोग्राम हुआ है, जो ये इन्होंने प्रोग्राम करवाया है, रेखा गुप्ता जी ने जो बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया है, हम उनके आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम नहीं आज तक इस प्रकार का नहीं देखा। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम चाहेंगे ऐसा ही अगली बारी भी और हर समय हर शताब्दी पे ऐसा ही होए। और हम चाहते हैं कि उन्होंने जो हमारे साथ जो हमारे सिखों के दिलों में जगह बनाई है हम उसे भूलेंगे नहीं। और ये शताब्दी जो हमारे 350 साल लगी है, हम गुरु तेग बहादुर जी के हम चाहते हैं कि ये सदियों से चलती रहे, जुगों जुग चले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छी बात थी। इसी कड़ी में अभी और भी लोग आगे आ रहे हैं तो हम उनसे भी बातें करना चाहेंगे। तो आपका नाम? जी मेरा नाम प्रणीत कौर है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो आप बताएं कि एक युवा होने के नाते जब आप ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनती हैं और अपने इतिहास को और ज्यादा जानती हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? कितना गर्व होता है अपनी धर्म पर और अपने गुरुओं पर? जी ये पूरा ही आयोजन देख के बहुत ही दिल खुश हो गया है। इतने ही कम समय में इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। पूरा रेड फोर्ट कन्वर्ट हो गया है गुरुद्वारे में। तो ये अलग अलग रिलीजन्स के लोग आ रहे हैं, सब मिल रहे हैं, म्यूजियम देख रहे हैं और हिस्ट्री समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड थैंक्स टू रेखा गुप्ता जी एंड द एंटायर गवर्नमेंट, बिकॉज उन्होंने एक बहुत ही अच्छा शो पुटअप किया है। जैसे जब आप एक युवा होने के नाते जब आप बाहर निकलते हैं और आप धर्म को लेकर टेंशन देखते हैं, जैसे अभी हाल में ही लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, उसमें बहुत सारी धार्मिक चीजें आती हैं, धर्म को लेकर विवाद होते हैं, उसे देखकर आपको ऐसा लगता है कि उन सब के बीच में ऐसे आयोजन का होना जहां अपने धर्म को बिल्कुल त्याग और सच्चाई वाली जो चीज है उसे लोगों के सामने रखना, तो ये एक ऐसा संदेश समाज में लेकर जा रहा है? जी ये एक ऐसा संदेश पूरे समाज के सामने दर्शाता है कि ये एक सेक्युलर कंट्री है इंडिया और इसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह का फेस्टिवल बहुत सारे रिलीजन के लोगों को इकट्ठा करता है और ये एक यूनिटी का भी मैसेज प्रोवाइड करता है पूरी इंडिया को। तो ये अरेंजमेंट भी इतने अच्छे तरह से हुए हैं। ऑल्दो अभी सुनने में आया था ब्लास्ट के बारे में, बट स्टिल सारे ही श्रद्धालु, सारे ही रिलीजन के लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड ये वापस से एक प्राइड की फीलिंग होती है हर एक इंडियन को कि सारे रिलीजन, इतना सेक्युलर कंट्री है ये। तो ये सारे फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलीजियस फीलिंग को आगे बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। इसी कड़ी में हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। महिलाएं काफी बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, वो खुद सामने से हमें इन बातें बताने आ रही है। तो आपका नाम? मेरा नाम हरजीत कौर। तो हरजीत जी बताएं, इस कार्यक्रम में आकर आपको कैसा लग रहा है? मेरे को आके इस यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, लाल किले में कभी कुछ नहीं हुआ। पहले झंडा भी लड़ाते थे, वो भी नहीं कभी हुआ था। इससे अब आज इस बारी के गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कृपा से ये सब कुछ हुआ, उनकी कृपा से बने हैं हम।
है ना। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा मन खुश हो गया है कि यहाँ पर देख के हमारा दिल नहीं कर रहा कि हम यहाँ से जाए। और अच्छे से अच्छे सब दुनिया पब्लिक कैसे दूर से आ रही है, नज़दीक से आ रही है, सब पब्लिक बहुत अच्छा लग रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं, लोग अपने मन की बातें रख रहे हैं और बिल्कुल जिस तरह से लोग आकर, महिलाएं आ रही हैं, युवा आ रहे हैं और वो अपने मन की बातें बता रहे हैं कि आखिर वो यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उनके बारे में ही बता रही है कि आखिर तलवारबाजी उन्होंने कहाँ सीखी और तीरंदाजी, मतलब युद्ध कला जो एक सैनिक का कर्तव्य होता है, जो एक सैनिक की कुशलता होती है युद्ध कला की। तो सिर्फ आप यहाँ पर शास्त्रों की बात नहीं, यहाँ पर शस्त्रों की भी बात की गई है कि जब धर्म के रक्षा और सत्य के रक्षा की बात आएगी तो यहाँ पर हथियार कैसे उठाने हैं। तेग बहादुर जी ने ये सब कहाँ सीखा, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं और लोग बहुत दिलचस्पी लेकर चीजें सुन रहे हैं। मतलब मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि बच्चे हो, युवा हो, बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाकर वो अपने इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमें लोगों से हम बातें करते जा रहे हैं, लोग हमें मिलते जा रहे हैं और जितना ज्यादा हम लोगों से बातें कर रहे हैं हमें पता चल रहा है कि वो इस पूरे आयोजन को कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहीं पर चाहूंगा कि हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते चलें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग इस पूरे कमरे से बाहर निकल रहे हैं, जो हमने एक कमरा था जहां पर हमने पूरा इतिहास जाना, उनके विवाह से लेकर उनके शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा और उनके जीवन के 20 वर्ष जहां गुजरे, तो जो हमने पूरा इतिहास जाना था, अभी हम लोग उस कमरे को छोड़कर एक अलग अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो पूरा कमरा एक बार दिखाएं, लोगों का भारी जो हुजूम उमड़ पड़ा है वो उस हुजूम को दिखाएं। तो अभी एक कमरे से निकलकर हम लोग दूसरे अध्याय यानी दूसरे कमरे की तरफ चलेंगे, जहां यहाँ भी जनता काफी ज्यादा है। हम यहाँ भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं। जी, आपका नाम? गुरमेल सिंह जी। तो आप बताएं कि इस आयोजन का हिस्सा बनकर यहाँ आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं मथुरा यूपी से आया हूँ। ये गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350 शहीदी दिवस थे। ऐसे आके सानू बड़ा हक महसूस हो रहा है कि आज उस वेले संगत का चाह और आज वेखिए तो संगत हुम के दर्शन कर रही है। मेरा दिल भी, क्योंकि इस असी अपने जीवन चो 3-4 शताब्दियाँ देखी ने। गुरु गोबिंद सिंह जी का 300 साला, गुरु ग्रंथ साहिब जी का 300 साला, ते हुण 350 साला गुरु तेग बहादुर साहिब जी के। ते असी अपने आप नूं बड़ा सौभाग्य ते गुरु की कृपा है साडे ते कि महाराज की बख्शिश असी उस गुरु के बच्चे ने जो कि जिन्हों ने अपने आप नूं सारा सरबंस दान कर दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिक्खी बख्श के जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिरदर तली गली मेरी आओ। जीवन की चाह दसी ने कि अगर जीना तो सच है, जीना झूठ ने, मरना सच है। अगर सिक्खी प्यारी है तो सिर ते तली ते जान रखे। तो आप देख रहे हैं लोग कितनी ज्यादा धर्म की बातें कर रहे हैं और लोग कितने दूर से आ रहे हैं। जैसे ये हैं, ये मथुरा उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं, यहाँ तक इन्होंने सफर किया है। ये सिर्फ अपने गुरु का इतिहास जानने और ये शताब्दी मनाने आए हैं। अभी हम इसी कड़ी में और आगे चलेंगे, अभी हमें लोगों से और हम लोगों से मिलते रहेंगे, हम उनसे आपको भी रूबरू करवाते रहेंगे। इसी बीच में बार बार कहना चाहूंगा कि आप कैमरामैन को कि वो हमें भीड़ दिखाते रहे, वो दिखाते रहे कि लोग कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जुट रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक और युवा जुड़ पड़ा है, एक और बच्चा जुड़ पड़ा है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बच्चा जुड़ पड़ा है। तो किस क्लास में हो तुम? हम 6th क्लास में हैं। तो ये बताओ आज इस आयोजन में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अपने गुरु का इतिहास जानकर, गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास जानकर कैसा, कितना गर्व महसूस कर रहे हो? हमारे गुरु जी ने यहाँ पर अपना शीश दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ आकर इतिहास जान रहे हैं, वो ये जान पा रहे हैं कि आखिर उनके गुरुजी, उनके जो गुरु थे तेग बहादुर जी, उन्होंने उनके लिए कितने बलिदान दिए थे। अभी इस कड़ी में हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या यहाँ पर उमड़ पड़ी है लोगों की। लोग कितनी भारी संख्या में आ रहे हैं अपने गुरु का इतिहास देखने, अपने गुरु की तमाम चीजें देखने,
तमाम जो यहाँ पर चित्र और वीडियोग्राफी के माध्यम से चीजें दिखाई जा रही हैं, अभी हम उन सबको आपको भी दिखाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार कैमरा इधर करके दिखाया जाए कि किस तरह से यहाँ पर बाबा बसे ग्राम बकाले का जो चित्रण है वो दिखाएं, और यहाँ पर बाबा बकाला साहिब का जो चित्रण है यह बहुत ही धार्मिक चित्रण है, ये दिखाएं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कमरा जो है जो बिल्कुल इतिहास की महक से गूंज रहा है, जो इतिहास के ध्वनि से गूंज रहा है। किसी अच्छे काम में शामिल होने के लिए कोई सीमाएं नहीं होती, कोई उम्र कोई अवस्था आपको रोक नहीं सकती है। उसका जीवंत उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपका नाम? तो सुरजीत जी, आप इस हालत में अपने गुरु के इतिहास के लिए जो अपनी श्रद्धा लेकर आई हैं, इस कार्यक्रम में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जब आप धर्म की बात करते हैं और धर्म में अपने आस्था और समर्पण की बात करते हैं, उसका जीवंत उदाहरण ऐसे ही लोग होते हैं। सुरजीत जी हैं जो फिलहाल व्हील चेयर पर है, इनके पास बहुत बहाने थे इस जगह पर ना आने के, पर फिर भी वो यहाँ आई हैं। वो यहाँ आकर अपने गुरुओं का इतिहास देख रही हैं, गर्व महसूस कर रही हैं। तो आप बताएं कि इस कार्यक्रम में आकर जब आप देख रही हैं, अपने गुरु का इतिहास जान रही हैं, और इस पूरे आयोजन को देखकर, ये जो इतना आयोजन है, इसकी पूरी व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, वेरी गुड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका कहना है पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है और तमाम तरह की सुविधाएं हैं। इसी बीच हम बात करना चाहेंगे जो इन्हें लेकर आए हैं उनसे। तो आपका नाम? मेरा अवंतित सिंह। तो ये आपकी माता श्री? मेरी मदर है। तो आप ये बताएं कि आखिर ऐसी क्या प्रेरणा मिली आपको कि आप इन्हें यहाँ लेकर, आप इन्हें ये पूरा प्रोग्राम दिखाने लाए? तो आखिर मतलब आपको इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर कैसा लगा? एक्चुअली हमारे नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी शताब्दी दिवस इतने हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, तो फिर हम भी चाहते थे कि हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ को देखें और अनुभव करें, और उनको ये चीज़ें 50 सालों में या 100 सालों में एक बार आती है, तो इस चीज़ के लिए हम भी दर्शन करना चाहते थे और चाहते थे हमारे पेरेंट्स भी दर्शन करें, तो उनको भी साथ लाए हूँ। आपने किताबों में श्रवण कुमार की कहानियां सुनी होंगी, पर आज के आधुनिक युग में जब वो आप वो एग्जाम्पल ढूंढने निकलते हैं, तो हमें वो एग्जाम्पल इन्हीं लोगों के रूप में मिलते हैं जो अपने माता पिता को यहाँ लेकर आए हैं, इस पूरे पवित्र जगह पर वो इस गौरवान्वित पल का हिस्सा बनाने लेकर आए हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और इसी चीज़ के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप इन्हें लेकर आए हैं। और आप बिल्कुल ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए, ऐसे धर्म की चीज़ें हैं जो हर उम्र हर अवस्था के लोगों को देखनी चाहिए, ताकि वो जान पाएँ कि आखिर कितने बलिदानों से उनका धर्म बचा हुआ है, कितने वो बलिदान हैं जो उनके गुरुओं ने, उनके पूर्वजों ने दिए हैं, ताकि सत्य समाज में स्थापित रह सके। इसी बीच अभी हम आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों से बात करते रहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोगों से बात करेंगे शायद हम उतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। अभी हमने 2 अध्याय यानी 2 कमरे खत्म किए थे, अभी हम यहाँ पर अंतिम पड़ाव की तरफ आ चुके हैं। ये जो तीसरा और आखिरी कमरा है इतिहास जानने का, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर हर तरह से, सिर्फ धर्म का ही नहीं, यहाँ बिल्कुल ही संगीत से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो एक कला की जो चीज़ें होती हैं, आप जब धर्म की बात करते हैं, आप जब उनके शास्त्र और शस्त्र की बात करते हैं, तो आप कहीं उनकी कला को ना भूल जाएं कि वो कला से कितने ज़्यादा जुड़े हुए थे, क्योंकि कला के बिना ऐसी धर्म की और सत्य की स्थापना नहीं हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ पर हर तरह के वाद्य यंत्र का, जैसे आप देखिए यहाँ पर रबाब जो कि एक तारों वाला वाद्य यंत्र होता है, उसके बारे में पूरी यहाँ पर उन्होंने उसके बारे में बताया है। उसके आगे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर सरंदा के बारे में बताया गया है, जो कि एक और तारों वाला वाद्य यंत्र है और जो गुरु अर्जुन देव जी का प्रिय साज माना जाता था। यहाँ पर आप देखें ताऊस के बारे में बताया गया है, जो जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रचलित किया था। यहाँ पर पखावज के बारे में बताया गया है, जो एक प्राचीन ताल वाद्य यंत्र है जिसे दोनों सिरों से बजाया जाता था, जो कीर्तन में राग और संगीत में लय और ताल रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पखावज आज भी कीर्तनों में बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसी के साथ हम अगर आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि यहाँ पर शास्त्रीय संगीत का एक बहुत बड़ा वाद्य यंत्र तबले के बारे में बताया गया है कि तबला कैसे एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो 2 भागों से मिलकर बना है। तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ शास्त्र शस्त्र और इतिहास की बातें नहीं है, यहाँ पर कला की बातें हैं। यहाँ पर एक मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाने में जितनी भी चीजें उपयोग में आ सकती हैं, यहाँ पर हर चीज के बारे में बताया गया है। जैसे आप देखें यहाँ पर ढोलक के बारे में बताया गया है, यहाँ पर तानपुरा के बारे में बताया गया है, मतलब शास्त्रीय संगीत हो और संगीत में जितनी भी चीजें लगती हैं, एक संगीत को इंसान तक पहुंचाने में जितने भी वाद्य यंत्र लगते हैं। आप देखें यहाँ पर तानपुरे से आगे अगर हम बढ़े, यहाँ पर सरंगी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर दिलरुबा जो कि एक तारों वाला वाद्य यंत्र भी है, जिसकी रचना
आपको बता दें कि दिलरुबा की रचना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी और ये ताउस का हल्का रूप माना जाता है। ताउस जिसके बारे में हमने आपको पीछे बताया था। तो अभी इसी कड़ी में हम इस कमरे में देखेंगे, यहाँ पर वो सारे वाद्ययंत्र रखे गए हैं। आप देखें यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि एक विस्तृत रूप दिखाया जाए कि ये जितने भी वाद्ययंत्र के बारे में मैं अभी बात कर रहा था वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। दिलरुबा, पखावज, ताउस, रबाब, सारंगी, तानपुरा, ढोलक, तबला, मरंदा, आप जितने भी चीजों की बात करें, जितने भी चीज जो संगीत में काम आ सकते हैं, जो गुरुओं से संबंधित थे, जो सिखों के गुरुओं से संबंधित थे, उन सभी के बारे में बताया गया है। उन सभी को यहाँ रखा गया है, एक जीवंत रूप में रखा गया है, ताकि लोग देख सके कि जो उनके पूर्वज थे वो किस तरह से अपने आप को, एक जो कला की बात होती है कि आखिर एक मनुष्य कला के बिना भावनाएं नहीं आती, तो वो कैसे अपने मानवीय भावनाओं को जीवित रखते थे, खुद को कला से जोड़कर। तो और यहाँ पर इसी के साथ लोग इन चीजों में भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। जिस तरह से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और खड़े होकर अपने गुरुओं से जुड़े वाद्ययंत्रों को देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर बच्चे हों या फिर किसी भी उम्र के लोग हों, किसी भी उम्र के आप लोगों को ले लीजिए, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जो भी लोग हैं वो बहुत ही दिलचस्पी के साथ अपने इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम आगे बढ़ते चलेंगे। अभी एक पूरा इतिहास है जिसे जानना बाकी है। वैसे तो इतिहास को इन छोटी चीजों में समेट पाना मुश्किल है, पर एक बहुत ही अच्छी कोशिश है ये लोगों को एक संक्षिप्त इतिहास बनाने की। जैसा कि आप देखें यहाँ पर गुरु नानक देव जी के बाद गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बारे में फिर से यहाँ पर बताया गया है। उनके बारे में क्या उन्होंने कैसे धर्म का प्रचार किया, कैसे उन्होंने अपने सत्य की स्थापना की, उससे जुड़ी जितने भी बातें हो सकती हैं वो सब यहाँ पर बताई जा रही हैं। आप देखें किस तरह से बच्चे दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा थड़ा साहिब जी जहाँ सुशोभित है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे और क्या इतिहास था उस गुरुद्वारे का, क्योंकि हर धार्मिक जगह की एक कहानी होती है, लोगों की एक अपनी आस्था होती है। उस आस्था की ये पूरी कहानी समेटे हुए है। ये जगह आज सिर्फ ये एक इमारत या सिर्फ एक किला बनकर ये जगह नहीं है, ये जगह आज एक धरोहर, एक विरासत बन चुका है सिखों की जो धार्मिक आस्था है अपने गुरुओं के प्रति। यहाँ पर पटना साहिब से लेकर बांग्लादेश और प्रयागराज और यहाँ पर पिंडवल्ला और चक नानकी जैसी चीजें जो इनके बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहाँ पर इनकी आस्था है, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से संक्षिप्त में लोगों को बताया जा रहा है कि आखिर उनका इतिहास क्या था। और आप देखें, मैं यहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाएं कि यहाँ पर सस्टेनेबल फ्यूचर की बात की जा रही है। आप देखें किस तरह से लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं, किस तरह से लोग इन चीज़ों में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं कहूँगा आप उधर की तरफ दिखाएं कि महिलाएं आ रही हैं, वो अपने सस्टेनेबल जो फ्यूचर, जो हमेशा सरकार बात करती है एक भविष्य की, तो आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर इतिहास और विज्ञान का जो एक मिक्सचर है, जो एक मिलावट चलाई जा रही है इतिहास और विज्ञान की, ताकि लोग और ज़्यादा दिलचस्पी ले। आजकल के बच्चों को विज्ञान से जोड़कर इतिहास बताया जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है। मैं कहूँगा ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है कि बच्चों को विज्ञान से जोड़कर इतिहास बताया जा रहा है। इसी बीच मैं आगे बढ़ूंगा और हम आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये पूरा इतिहास इस कमरे में दिखाया जा रहा है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर वो दिखा पाए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि अगर वो भीड़ दिखा पाए किस तरह से लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। इसी बीच हम लोगों से बातें भी करना चाहेंगे ताकि वो हमें बताएं कि आखिर वो क्या महसूस कर रहे हैं इस चीज से जुड़कर। तो इसी कड़ी में हमें लोग मिल रहे हैं। आपका नाम? गुरजीत कौर। तो गुरजीत जी, आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बाबा जी के बारे में सब जानकारी मिल रही है, उनके बारे में सब कुछ, उनके जो यंत्र हैं, उनके शस्त्र हैं, शस्त्र और इसी बीच आप देखें कि आखिर जो हम उम्र की सीमाओं की बात कर रहे थे उसे लांघते हुए कैसे कितने छोटे सिपाही जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। वो अपने गुरु साहब के पूरी इतिहास को जानने यहाँ आए हैं और मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं कि आखिर वो कितने दिलचस्पी ले रहे हैं अपने इतिहास में। आपका नाम? मेरा नाम होशियार सिंह। तो होशियार जी, आप बताएं, जब आप ऐसे मौकों पर आ रहे हैं और इतिहास को लेकर, तो आप
क्या चाहते हैं आगे जब ये बच्चा बड़ा हो तो ये अपने गुरुओं को किस रूप में याद रखे, उनका इतिहास किस तरह से याद रखे? हम ये चाहते हैं कि गुरु साहब की कुर्बानी, जो अब गुरु जी ने हिंद दी चादर, पूरी सृष्टि दी चादर, गुरु तेग बहादुर जी ने सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए कुर्बानी दी थी अपनी। हम अपने बच्चों को गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, ताकि ये आगे सिख कौम का नाम और ऊपर लेके जा सके, इस चक्कर में उनको सिक्खी के लिए लेकर के आए। बाणी और बाड़ा दोनों गुरु साहब की पहचान है। तो आप देखें कि आज जब धर्म को लेकर इतनी सारी टेंशन है, उसके बीच में हमें ऐसे माता पिता की जरूरत है जो बचपन से ही अपने बच्चों को धर्म की जो बेसिक रूल्स होते हैं उनसे बताएं कि आखिर धर्म क्या है, सच्चाई क्या है, मानवता क्या होती है। वो सिर्फ अपने धर्म की बात करना नहीं, सबकी इज्जत करना किस तरह से धर्म में शामिल होता है, वो चीजें बताएं। आप देख सकते हैं किस तरह से, और ऐसे ही बच्चे आगे जाकर एक अच्छे नागरिक के रूप में आ सकते हैं जो धर्म की बातों को समझ सकते हैं। अभी इस कड़ी में हम आगे चलेंगे। यहाँ पर अभी आप देखें एक विस्तृत इतिहास को समझना बाकी है। अभी इस कड़ी में बहुत सारे पन्ने हैं जो खुलने बाकी हैं। इसी कड़ी में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से सिर्फ एक पढ़ने के लिए नहीं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं कि कैसे आखिर विज्ञान के माध्यम से आप यहाँ आए तो आप देखें, आप स्वाइप करके इतिहास को आप बिल्कुल अलग तरीके से जान सकते हैं और कितने रोचक तरीके से चीजें बताई जा रही हैं कि आप आएं और आप इन चीजों से इंटरेक्ट करें। आप खुद को बिल्कुल ऐसा ना समझे कि सिर्फ एक तख्ते पर चीजें लिख दी गई हैं, नहीं, आप आएं और आप यहाँ बिल्कुल इंटरेक्शन महसूस करें, जो एक विज्ञान के साथ जोड़कर इतिहास को परोसना होता है, उसकी पराकाष्ठा हम यहाँ देख सकते हैं। किस तरह से आप यहाँ पर औरंगजेब और कश्मीरी पंडित को लेकर जो संघर्ष था उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। मुगलों के साथ जो तेग बहादुर जी का संघर्ष था उस चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। आप देखें कि मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल इतिहास में वो समय माना जाता है जब धार्मिक असहिष्णुता अपनी चरम सीमा पर थी। उस चरम सीमा में अपने धर्म को लेकर टिके रहना, ये सबसे बड़ी बात होती है जब आप एक अताताई के सामने अपने धर्म को मजबूती से पेश करते हैं, जब आप उसके तमाम जुल्मों को सह लेते हैं, जब आप अपना शीश कटवा लेते हैं पर आप झुकते नहीं हैं। ये सीख हमें गुरु तेग बहादुर जी से मिलती है कि आप सत्य की स्थापना के लिए, जैसे अभी मैंने जो बात की औरंगजेब और कश्मीरी पंडितों के संघर्ष की, आप देखिए यहाँ पर वो चीजें लिखी गई हैं कि अन्याय और अत्याचार से व्यथित होकर कश्मीरी पंडितों ने निश्चय किया था वो किसी ऐसी महान आत्मा की शरण लेंगे जो उनकी रक्षा कर सके, और तब ये तमाम कश्मीरी पंडित तेग बहादुर जी के पास आए थे। और हमारे जो गुरु थे वो बिल्कुल अपनी परंपरा के मुताबिक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, और जो कि उनकी लड़ाई ये कश्मीरी पंडितों की लड़ाई थी, ये तेग बहादुर जी की लड़ाई नहीं थी, पर उन्होंने इसे अपनी लड़ाई समझा क्योंकि वो मानवता के लिए खड़े हुए थे। वो सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं थे, वो सिख धर्म या हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं थे। आज के जो नेता हैं उनकी तरह वो नहीं थे, वो अपनी तमाम चीजों को लेकर मानवता के लिए आए थे। आप देखें यहाँ पर कितनी भारी भीड़ है, लोग कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। और बच्चे आप देखें, टेक्नोलॉजी का एक और उदाहरण मैं यहाँ कहूंगा कि आप दिखाएं, छोटे बच्चे वीआर के माध्यम से चीजें देख रहे हैं, वो बिल्कुल एक जीवंत होकर चीजें देख रहे हैं, जो बिल्कुल जो आजकल एआई और वीआर की बातें होती हैं। आप देखें, मैं वही कह रहा हूँ, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आज का जो मॉडर्न युवा है उसे बड़े अच्छे से यहाँ पर संयोजने की बात की गई है। तो हम इस कड़ी में लोगों से बातें करना चाहेंगे। तो इसी कड़ी में हमें एक परिवार दिखा जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लेकर आया है। तो आपका नाम? अमरजीत सिंह। तो अमरजीत सिंह जी, आप बताएं कि आखिर ऐसे कार्यक्रमों में जब आप बच्चों को लेकर आते हैं तो उसके पीछे आपकी क्या मंशा होती है? आप क्या सोचते हैं कि वो यहाँ से क्या सीख कर बाहर जाएं? हम ये अपने छोटे बच्चों को ऐसे प्रोग्राम में इसलिए लेके आते हैं ताकि बच्चों को भी सिख धर्म के बारे में पता लगे और हमारे गुरुओं के बारे में, जो हमारे गुरु ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, छोटे छोटे बच्चों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो हमारे बच्चों को भी पता लगे कि हमारा ये सिख धर्म कहाँ से, कैसे और किस इस टाइम कहाँ पे आके खड़ा हुआ है। जो हमारे गुरु ने इतनी कुर्बानी दी है, हमारे गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने हिंद की चादर, जिन्होंने अपना पूरा सर्वंस वार दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छोटे छोटे साहिबजादे हमारे, जो बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जो अपने चमकौर साहब की जंग में जो शहीद हुए और जिन्हों को नींव में चिनवाया गया, ये हम इसीलिए अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं ताकि बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में पता लगे। तो इसी कड़ी में आप देखें, बढ़ते हुए आप देखें यहाँ पर हर उम्र के लोग हैं और वो टेक्नोलॉजी का बिल्कुल उत्साह के साथ वो बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें ये वीआर की जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, हर उम्र के लोग इस चीज का हिस्सा बन रहे हैं, वो लुत्फ उठा रहे हैं, वो अपने इतिहास को एक नए तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने इतिहास को टेक्नोलॉजी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वीआर के लिए कितनी अच्छी खासी भीड़, बच्चों की हो, बड़ों की हो, बुजुर्गों की हो,
हर तरह की भीड़ है यहाँ पर। लोग बिल्कुल दिलचस्पी लेकर अपने गुरुओं के इतिहास को जान रहे हैं, अपने गौरव इतिहास को जानना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे कितने उत्साहित हैं, वो उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं। अभी हम इसी चीज़ के दूसरी तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लोग किस तरह से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। इस कड़ी में हमें लोग मिलते जा रहे हैं, हम सबसे बातें कर रहे हैं, हमें और भी लोग मिले हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम विश्वमीत सिंह बेदी है। तो आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है। तो इस कार्यक्रम में आकर ये पूरा आयोजन देखकर आपको कैसा लग रहा है? कैसा आयोजन है आज का? बहुत अच्छा चीज़ है कि लोगों को एक्चुअली पता चल रहा है कि क्या क्या कुर्बानी दी गई है किस बिहाफ से, और क्या क्या गुरुद्वारे किस लिहाजे से रखे गए हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंटल का बनाया गया है बीच में, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों को गेन करने के लिए बेटरमेंट है इस चीज़। तो आज का युवा अगर चाहे तो वो तेग बहादुर, जो हमारे गुरु तेग बहादुर थे, उनके जीवन से क्या एक सबसे बड़ी सीख ले सकता है जो उसे आज के समाज में मदद करेगी? देखो आज के समाज में बस एक ही सीख है। देखो उस पर लिखा हुआ है, वहाँ जिना दीप कड़िए सिर दीजिए बहान ना छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिए धर पहिए धर्म ना छोड़िए। धर्म सबसे बड़ा है अपना, उस पर चलना चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है वो सिखों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आज भी उसको रिस्पेक्ट करी जाती है, और उसकी वजह से आज इतना बड़ा यहाँ पे आयोजन हुआ है 350 जो लाल किले के अंदर हुआ गया है, जबकि कोई ऐसे आयोजन नहीं हो पाते किसी के आम तौर पे। तो ये हमारे गुरु की कुर्बानी और गुरुओं का हमारा जो उनका जो चादर कितनी है उसकी वजह से हम यहाँ पे आज बदौलत खड़े हैं। तो आपका नाम क्या है? अनमोल सिंह। तो आप बताएं, आप भी दिल्ली से ही आए हैं? मैं दिल्ली से। तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस कार्यक्रम में और इस पूरे इतिहास में ऐसी एक कौन सी चीज़ है जो आप अपने साथ अपने अंदर लेकर निकलना चाहेंगे? रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आज के समाज में वो सबसे ज्यादा जरूरी भी दिखती है। ज़्यादा जरूरी है, और मोर इम्पोर्टेंट हमारे यंगस्टर को पता चल रहा है आज, जो हमारे स्कूल्स में नहीं बता रहे। आज जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे इतना एजुकेशन में ये हमारा कल्चर नहीं दिखाया जाता, हिंदू धर्म नहीं दिखाया जाता, बट ये चीज़ देख के आजकल यंगस्टर को बहुत फ़ायदा मिल रहा है यहाँ से। तो मेरे को ये अच्छा लगा, हर डिस्प्ले के साथ विजुअलाइज यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन वांट, आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ वेरी गुड, आई लाइक इट। तो आप देखें लोग यहाँ बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि एक युवा जब आएगा वो सीखेगा किस तरह से हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इस कार्यक्रम से हम सीख सकते हैं। अभी इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें तमाम लोग दिख रहे हैं, भारी भीड़ दिख रही है हमें हर जगह। यहाँ पर अपने इतिहास को जानने के लिए लोग इतने ज़्यादा उत्सुक हैं क्योंकि इतिहास बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए इस कड़ी में हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे आगे और पीछे लोगों का जो ये भारी हुजूम है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर बार जब वो दरवाजे खोले जा रहे हैं तो जब आप यहाँ पर हम आयोजन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्शन सिस्टम की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे अभी पिछले कुछ टाइम से, तो हमारी मुलाकात बीके सिन्हा जी से हुई। ये वही शख्स हैं जिनके बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हो सका। ये जितने स्क्रीन्स पे इतिहास और वीआर का जो सिस्टम है वो पूरा इनका ही है। दिल्ली सरकार ने इनकी कंपनी प्रोजेक्शन सिस्टम को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, और मैं खुद जब मैंने ये देखा है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा इन्होंने 100 में से 110 नंबर हासिल किए हैं। तो आप बताएं इस कार्यक्रम में आने के पीछे आपको क्या मतलब, आपको कैसा लग रहा है जब आपने ये पूरा इतिहास बनाई, इसके पीछे आपकी क्या मतलब, आपने क्या सोचा था? सबसे पहले जब सीएम मैडम के मार्गदर्शन पे हम लोगों को ये ब्रीफिंग दिया गया कि ऐसा कोई म्यूज़ियम, ऐसा कोई प्रोग्राम करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सिख इतिहास की जो पुरानी बातें हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, इस पे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत अधिक सपोर्ट रहा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट है, सारा कंटेंट का वेरिफिकेशन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो धर्म प्रचार कमेटी के करम सर साहब हैं उन्होंने किया। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कंटेंट है, जो भी है, वो उनके सहयोग से यहाँ पे लिखा गया है। हम लोगों ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी को और जो पुरानी इतिहास के जो कंटेंट को उसको मिक्स करके लोगों को थोड़ा सा उनको ऐसा लगे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, उस तरीके से दिखाया है। तो इसमें बहुत अधिक सहयोग हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा साहब का भी रहा, कपिल मिश्रा जी का रहा। इन लोगों के मार्गदर्शन पे ही ये पूरा प्रोग्राम जो है वो पॉसिबल हो पाया है। तो आपको क्या, जब आप इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, जब इस पूरे प्रोग्राम की तैयारी की जा रही थी, जब आप ये सब कुछ बना रहे थे, उस वक्त आपको लगा था कि लोगों की इतनी भारी संख्या में लोग इस चीज़ में हिस्सा लेंगे? नहीं, अगर मैं सही कहूँ तो उस वक्त ऐसा नहीं सोचा था। अब जिस वक्त हम लोग ये बना रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 10 से 15 या 20 हज़ार लोग आएंगे, 25 हज़ार लोग आएंगे, और जब से यहाँ पे ये समागम शुरू हुआ है मुझे लगता है लाखों लोग हर दिन आ रहे हैं। और
है तो ये इंडिया के लाल किले का प्रांगण है, लेकिन ऐसा लग रहा है हम किसी गुरुद्वारे के प्रांगण में घूम रहे हैं। वो वाला फीलिंग अभी यहाँ पे आ रहा है। तो आप जिस फीलिंग की बात कर रहे हैं उस वो क्रिएट करने में, वो पूरा एटमॉस्फेयर जो आपने ये पूरी चीजें क्रिएट की हैं, उसमें आपका ही सबसे बड़ा योगदान है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप ये चीजें बना रहे थे तो ये आइडिया आपको कहाँ से है? जैसे हमने ये VR की चीजें देखी और बाहर जो सस्टेनेबल फ्यूचर वाली चीजें हमने देखी, उसके आइडियाज आपको कहाँ से? नहीं, हम लोग टेक्नोलॉजी वाले लोग ही हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते रहते हैं। जो सबसे बड़ी बात होती है कि टेक्नोलॉजी को हम लोग अपने जो पुराने जो इतिहास है उसको कैसे मिक्स करते हैं, वो बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी तो भी देखिए, जब तक अगर आप पुराने इतिहास को, जो इतिहास तो आप बदल नहीं सकते, जब तक आप उसको टेक्नोलॉजी से प्रॉपर मिक्स नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। कि जैसे VR हमने बताया, तो VR में हमने बताया जो एट्रोसिटी थी औरंगजेब की, या जो भी पूरा गुरु साहब का पूरा इतिहास रहा, उसको हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम किया है ताकि लोगों का एक इंटरेस्ट बना रहे। तो आपने कहा कि सरकार की तरफ से ब्रीफिंग्स दी गई थी, मुख्यमंत्री की तरफ से ब्रीफिंग्स आई थी, तो आखिर वो ब्रीफिंग्स क्या थी जो आपको सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से आई थी? नहीं, उनकी ब्रीफिंग ये थी, जब ये ऑर्डर हमें मिला तो सबसे पहले उनका आदेश यही था कि इतिहास से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इतिहास जो इंटैक्ट है वही रहना चाहिए, और कुछ इस तरह का काम करना है कि दुनिया बोले कि दिल्ली में जो समागम हुआ वैसा समागम कभी आज तक सिख के इतिहास में नहीं हुआ, ऐसा आपको काम करना है। ये स्टेट ब्रीफिंग रेखा गुप्ता मैडम ने हम लोगों को दिया था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही, BK सिन्हा जी की कंपनी ने उन चीजों को 100% निभाया है। हम सारी चीजों को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पीछे और भी लोग हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपने आप को इतना ब्लेस मान रहा हूँ कि बहुत अच्छा, मतलब बयान नहीं हो रहा कि हमें लग ही नहीं हो रहा कि मैं लाल किले में हूँ, और ये भी नहीं लग रहा कि हम दिल्ली में हैं। ऐसा लग रहा है हम किसी बहुत पंजाब में आ गए हैं, कहीं आ गए हैं, क्योंकि चारों तरफ सिख भाईचारा, सिख लोग दूर दूर से देशों विदेशों से संगत करने आए हुए हैं। इतनी अच्छा इंतजाम कर रखा है, मतलब गवर्नमेंट का भी पूरा सहयोग है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का पूरा सहयोग है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब हद से ज्यादा, मतलब बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप देखें कि लोग कितने ज्यादा खुश हैं इन चीजों को लेकर, वो कैसी अपनी चीजें बता रहे हैं। तो BK सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। इसी बीच हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस कार्यक्रम में किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। तो आपका नाम? बलदेव सिंह, मैनेजर गुरुद्वारा बलदेव सिंह जी, आप बताएं कि आप कैसे इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं? 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो आप बताएं कि इस आयोजन में आपको, जब ये आयोजन आप करने वाले थे, तब आपको उम्मीद थी कि इतनी भारी भीड़ जुटेगी? ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। तो आप देखें कि लोग कैसे यहाँ पर बातें बता रहे हैं कि ये इतनी जो भारी भीड़ थी, इनकी शायद इन्हें भी उम्मीद नहीं थी। मैं आपको यही कह रहा हूँ उतनी देर से कि बहुत भारी भीड़, बहुत भारी हुजूम यहाँ उमड़ चुका है। अभी इस कड़ी में हम आगे बढ़ते रहेंगे, तमाम लोगों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, पूरी भीड़ आपको दिखाएंगे और इस पूरे कार्यक्रम की जितनी भी कवरेज है वो आप तक बिल्कुल हूबहू पहुँचाते रहेंगे। तो जिस कड़ी में हम लोग चल रहे थे, हमने तीसरा कमरा हम आपको दिखा रहे थे, उसी कड़ी में अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम चौथे कमरे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर भी एक इतिहास है जो मुगलों के द्वारा जो प्रताड़नाएं दी गई थी, आप यहाँ पर देखिए, उस इतिहास को दिखाया गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से रानी पुष्पा और सती गुरु के रिहाई का जो ऐतिहासिक मामला था उसे दर्शाया जा रहा है। आप देखें इतिहास के पन्ने यहाँ पर, और गुरु तेग बहादुर साहब जी जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है, उनकी पहली गिरफ्तारी की जो घटना थी, उस ऐतिहासिक घटना को इस चित्र के माध्यम से इस संग्रहालय में दर्शाया जा रहा है। हम इससे आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे तस्वीर की तरफ आएंगे। आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी चीजें जो हैं ये इतिहास को दर्शा रही हैं कि कैसे पूरे मामलों में गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित जो भी घटनाएं थी, उस पूरी घटना को इन चित्रों में समेटा गया। आप देखें यहाँ पर भाई सतीदास जी का जिक्र किया गया है, जिन्हें
गुरु तेग बहादुर जी के साथ गिरफ्तार होने के बाद चांदनी चौक में भाई सतीदास जी को भी काजी के सामने पेश किया गया था। और जब आपको बता दें कि जब सतीदास जी ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया तो इसी चांदनी चौक में उन्हें रुई में लपेटकर आग लगा दी गई थी। आप सोचे, ये हमारे भाई सतीदास जी हैं, इन्हें रुई में लपेटकर इनके शरीर में आग लगा दी गई काजी के द्वारा। ये मुगलों का अत्याचार था, जिस अत्याचार के सामने गुरुओं ने पांव नहीं टेके थे, जिस अत्याचार के सामने वो खड़े रहे, उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की। आप देखें यहाँ पर भाई दयाला जी की आत्मा की बात की गई है, जिनके शरीर को एक हांडी में डालकर और चूल्हे पर चढ़ा दिया गया, उनके शरीर में आग लगा दी गई। ऐसे कृत्य किए गए, ऐसे तरीके से उन्हें सताया गया। सिख धर्म को इतने ज्यादा दबाने की कोशिश मुगलों के द्वारा की गई। पर आप कहते हैं कि अच्छी चीजों को कोई दबा नहीं सकता, चीजें जितनी अच्छी होती हैं वो उतना ज्यादा खुलकर सामने आती है। और यहाँ हम वही देख पा रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी हो गए, भाई दयाला हो गए, सतीदास हो गए, इन लोगों ने जितनी भी ज्यादा यातनाएं सही हैं वो उतना निखर के सामने आए। उन्होंने ये सब बलिदान दिए अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लोगों के लिए। हम इस कड़ी में लोगों से मिलते रहेंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, वो गुरु तेग बहादुर से क्या सीखना चाहते हैं, वो इस आयोजन से क्या समझते हैं। इस कड़ी में देखिए हमें घूमते हुए लोग मिल रहे हैं, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। आपका नाम? कशिश माटा। तो आप बताएं कि आप दिल्ली से ही आए हैं? जी जी। तो इस आयोजन में आकर आपको कैसा लग रहा है? इस आयोजन से जुड़कर एक युवा होने के नाते आपको कैसा महसूस कर रहा है? अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो चीज़ें हमें पता थी पर हिस्ट्री बुक्स में उतने अच्छे से नहीं पता लगा, हमें मुगल हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ाई गई, इसके बारे में नहीं पता लगा, तो अब ये सब चीज़ें देख के अच्छा लग रहा है। पता थी, गुरुद्वारे में सुनते थे, पंजाबी जैसे हमें कम समझ आई, गुरुद्वारे में सुनी तो ऊपर से पता है, नाना नानी ने बताया कुछ, मम्मी पापा ने कुछ बताया, पर खुद से विजुअली इतनी सारी चीज़ें एक साथ एक जगह एक्यूमुलेट होके मिलना, ये अच्छी चीज़ है। मतलब अच्छा है। उल्टा कुछ लोग, जैसे मुझे बहुत एज के बाद इतनी सारी चीज़ों का एक्सेस मिला, तो बहुत सारे जो मेरे से भी जो छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो 8-10 साल की उम्र से बच्चे अगर अभी से देखेंगे तो उन्हें एक हिस्ट्री का एक नया परसेप्शन मिलेगा, देखने का, जानने का, समझने का। तो अच्छा है, मतलब गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप देखें कि लोग यहाँ पर सरकार की काफी तारीफ कर रहे हैं, सरकार की सराहना हो रही है। इस कड़ी में आप देखिए यहाँ पर शीश की संभाल भाई जैता जी का जिक्र किया गया है। भाई जैता जी दिल्ली के दिलवाली मोहल्ले में ठहरे गए थे, पवित्र शीश उठाने के लिए एक आपात सभा बुलाई गई। तो यहाँ पर आप देखिए इतिहास के हर पन्ने को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर धड़ की संभाल भाई लखी शाह वंजारा जी, वंजारा के बारे में लिखा गया है। तो आप देखिए इस तरह से यहाँ पर जो संघर्ष है, जिस संघर्ष की हम बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का जो संघर्ष था अपने धर्म के लिए, सत्य के लिए, उस चीज को इन जगहों पे दर्शाया गया है। उन चीजों को यहाँ पर इतिहास में लिख के बताया जा रहा है। जो युवा है, जो पंजाबी, पूरी तरह से जो एक युवा है जो पंजाबी नहीं समझ पा रहा, तो हर धर्म के लोग इन चीजों को समझ सके, वो बताया जा रहा है। आप यहाँ पर देखें कितनी सुंदर तरीके से ये चीजें तैयार की गई हैं। आप, मैं गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं कितने सुंदर तरीके से ये चीजें तैयार की गई हैं। मानो ये चित्र बोल पड़ेंगे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है, ये जो संघर्ष के सारे चित्र हैं, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि बस ये बोल ही पड़ेंगे, ये अपनी कहानी कह रहे हैं, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आज जिनका शहादत दिवस है, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी की शहादत के बाद काजी ने औरंगजेब का अंतिम फरमान सुनाया था कि तुम कलमा पढ़ो और मुसलमान बन जाओ, कोई चमत्कार दिखाओ या फिर मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इन सब चीजों के बाद, इतने ज्यादा तकलीफें झेलने के बाद भी जो हमारे गुरु थे वो झुके नहीं, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, वो अपने धर्म पे खड़े रहे, वो अपने धर्म पे अडिग रहे और उन्होंने शहादत दे दी। आज हम उन्हीं की 350वीं शहादत दिवस के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो पूरा भव्य आयोजन सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें युवा से लेकर बच्चे और बुजुर्ग तक इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो सारी चीजें इनके शहादत दिवस पर ही हैं। अब इस कमरे से निकलकर हम दूसरे कमरे की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर कमरा एक इतिहास लपेटे बैठा है। अभी जब आप देख पा रहे होंगे कितनी भारी भीड़ है, लोगों का एक हुजूम आ रहा है और लोगों का आना रुक ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कहीं लोगों की बरसात सी हो रही है और लोग बिल्कुल भारी संख्या में अंदर आ रहे हैं और काफी उत्साह दिखा रहे हैं, चाहे वो युवा हो या बच्चे हो, सबका उत्साह देखने लायक है। हम अभी आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखें कि यहाँ पर
अभी हमें यहाँ के प्रबंधन में जो लोग लगे हुए हैं उन्होंने हमें बताया, ये जो सिक्के आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो पास आकर दिखाएं। ये जो आप एक इतिहास देख रहे हैं, ये बहुत ही गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, क्योंकि ये सिक्के अपने आप में एक कहानी लिए हुए हैं। ये सारे सिक्के महाराजा रंजीत सिंह जी के समय के हैं। ये सारे सिक्के सिखों की जो एक सुनहरा इतिहास है, उस सुनहरे इतिहास को कह रहे हैं, एक कहानी कह रहे हैं। और इसी बीच में मैं चाहूंगा कि इस इतिहास को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें किसी ऐसे शख्स से जानना पड़ेगा जिन्होंने इसे करीब से देखा हो। तो आपका नाम? जी, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये मेरा पर्सनल कलेक्शन है। ये महाराजा रंजीत सिंह जी की जितनी बिट्टे हैं उनके ऊपर एक एक सिक्का मैंने लगा के डिस्प्ले किए हुए यहाँ पे। और ये वर्ल्ड का अकेला सिक्का है जो कि बाबा नानक, गुरु गोबिंद सिंह के नाम का इशू है, महाराजा के नाम का नहीं हुआ है। ये इसको डिवाइन कॉइन कह सकते हैं, कोई डिविनिटी के बिहाव पे ये कॉइन इशू हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह का राज जो है डिविनिटी के ऊपर रहा है। उसने ये नहीं कहा कि मैं किंग हूँ तो मेरे नाम का सिक्का चलेगा। वर्ल्ड के जितने मर्जी सिक्के ले लो, उन सब के ऊपर जो राजा है उसका नाम प्रिंट होता है और वो उसके नाम के सिक्के चलती है। ये इसने बाबा के नाम के सिक्के चलाए हैं सारे के सारे। ये तो आप देखें किस तरह से लाहौर टकसाल, मुल्तान टकसाल, अमृतसर टकसाल, सबके बारे में बताया गया है। ये ऐसे ही इतिहास की चीज़ें हैं जो शायद आज के युवा को, आज के बच्चों को देखने की ज़रूरत है, ताकि वो समझ सकें कि उनका इतिहास कितना समृद्ध और कितना बृहद रहा है। मतलब कितना ज़्यादा बेहद लोगों ने इस पर प्यार अपना दिखाया है, और ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को संजो कर रखते हैं। ये जो 1 रुपए का सिक्का है, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे ये 3 रुपए में एक मिडिल फैमिली जो होती थी उसका एक महीने का गुजारा हो जाता था। इसकी इतनी परचेजिंग पावर थी उस टाइम सिक्कों की है इनके। आप समझे कि यहाँ पर एक इतिहास और कैसे अर्थव्यवस्था काम करती है, वो सारे तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने मनकेरा में बिट खोली, उधर से इन्वेडरों को रोकने के लिए उसने मनकेरा का, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है, वहाँ किला जीता उसका। वहाँ उसने अपनी मिंट खोल दी मनकेरा की, जो कि जिस रास्ते से वो आते थे अपने इंडिया पे हमेशा लूट के जाते थे यहाँ पे। और वो ट्रेडिंग सेंटर था घोड़ों का और कैमल्स का। वहाँ फोर्ट पे उसकी मर्जी के बिना वहाँ से कोई अब मूव नहीं, वो रास्ते ही उसने ब्लॉक कर दिया। इंडिया में इन्वेडर आने बंद हो गए, और इन्वेडर ना आने से पंजाब एग्रो बेस था, उसका बहुत अच्छा डेवलप हुआ, उसकी इकोनॉमी खूब बढ़ी। वहाँ पे आसपास की स्टेट के बिजनेस वाले वो माइग्रेट होके पंजाब में आ गए, और उनको ये था कि यहाँ पे सिक्कों के ऊपर निशान बने होंगे। इस सिक्के के ऊपर खंजर का निशान है। ये निशान बताता है कि प्रोटेक्शन अवेलेबल है यहाँ पे। इसमें निशान साहब बना हुआ जो झंडा ऊपर लेके चलते हैं। एक में केतली का निशान होगा जहाँ पे लंगर लेता है, सारा दिन लंगर मिलता है। तो इन सिक्कों की हिस्टोरिकल वैल्यू भी साथ में और डिस्क्रिप्शन भी साथ में मिलता था। तो उसकी इकोनॉमी जो थी सब बहुत बेस्ट थी उस वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे। और उसके टाइम पे एग्रो बेस के लिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था। जो चीफ जस्टिस था उसको 80 रुपये मिलते थे चीफ जस्टिस को, और जो सोल्जर था उसको 10 से 12 रुपये मिलते थे। और उसकी आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी थी, और उसकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए फ्रांस के, ब्रिटेन के सारे वहाँ के जनरल्स वो छोड़ के महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में आते थे वो। तो इतिहास को संजोने में बलविंदर सिंह सुखी जी जैसे लोग होते हैं जो एक एक सिक्के को, एक एक पहलू को ऐसे संजो कर रखते हैं जैसे ये बिल्कुल उस इतिहास के कोई हिस्से समान हो। ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत है ताकि
आने वाली पीढ़ियों को हमारा जो इतिहास है वो पता चल सके। इसी कड़ी में अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखें इस कड़ी में जब हम लोगों से बात कर रहे हैं उसमें हमें और भी लोग मिले, तो हम उनसे भी बातें करके जानना चाहेंगे कि वो इस आयोजन में किस तरह से अपने नजरिए को रख रहे हैं। तो आपका नाम? सरबजीत सिंह जी। और आपका? आशीष सिंह। तो आप बताएं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आप कैसा महसूस? सब तो पहले सारी संगत ਨੂੰ फतेह प्रवान करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਣ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ। ਇसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ मतलब हाजिरी पढ़ते रहन ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी सिंघा शीरा दी खुशियां प्राप्त करा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक युवा के तौर पर जब आप ऐसे कार्यक्रम में आते हैं और आपने अपने गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को जाना, तो उस इतिहास को जानकर आपको कैसा लगा? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली गल तो यह हैगी है कि मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि जिवें ਇਹ सरकार हैगी है ਇਹ गुरु तेग बहादुर साहब जी के इतिहास बारे दस रही है, सानू युवा नू जागरूक कर रही है। तो मैं यही चाहता कि इवें असी होर क्या कहते हैं युवा नू जागरूक कीजिए, करिए तो होर इतिहास बताइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग जब आ रहे हैं वो हर तरह से इन कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। वो अपने विचार बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इतिहास है वो जानकर उन्हें कैसा वो महसूस कर रहे हैं। और आप देखें इसी बीच पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने बड़े स्क्रीन पे एक पूरा इतिहास बताया जा रहा है और लोग यहाँ पर बैठकर उस चीज को देख रहे हैं। वो अपने इतिहास को देख रहे हैं, वो अपने गुरुओं के किए कामों को देख रहे हैं। आप यहाँ पर देखें सिख धर्म और उसकी शिक्षा के बारे में पूरी चीजें लिखी हुई हैं। बताया जा रहा है कि आखिर सिख धर्म अपने धर्म में क्या दर्शन लेकर आता है, क्या शिक्षा लेकर आता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं कि किस तरह से सेवा भाव, समर्पण जो सिख धर्म की नींव मानी जाती है, सेवा, समर्पण और अपने सत्य पर अडिग रहना, ये जो तीन प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं सिख धर्म के, उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। वो चीजें लिखी गई हैं। यहाँ पर आप देखें गुरुवाणी लिखी गई है और किस तरह से ये लोगों को सच के रास्ते पर चलना चाहिए, किस तरह से आप अपने आप को आप धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सच के प्रति समर्पित कर सकते हैं। वो सारी कहानी इन पूरे लफ्जों में लिखी गई है। इन जितने भी गुरुबानी लिखी गई है ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ 4 पंक्तियां लिख दी गई है। ये 4 पंक्तियां जीवन का दर्शन है। ये एक फिलॉसफी है। ये बताती है कि आपको कैसे जीना चाहिए आज के समाज में, जब चारों तरफ धर्म को लेकर लड़ाई हो रही है। आज जब लोग एक दूसरे के धर्म पर कीचड़ उछालते हैं, उसके बीच में जब ऐसी चीजें लिखी होती हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवा और सिख धर्म और स्वास्थ्य सेवा की बातें की जा रही हैं, तो जहां हर इंसान फायदा उठाने के लिए चल रहा है, हर धर्म सिर्फ अपनी बात कर रहा है, उसके बीच में एक ऐसा आयोजन जहां पर आप सब धर्मों की बात कर रहे हैं, जहां पर आप सिर्फ ये नहीं बता रहे कि हमारा धर्म कितना महान है, आप ये बता रहे हैं कि हमारे धर्म ने, हमारे गुरुओं ने इस पूरे समाज के लिए, इस पूरे राष्ट्र के लिए कितना कुछ किया है, कितना त्याग किया है। तो सारे बलिदान की कहानी आप देखिए। यहाँ पर गुण गोविंद गाइयो नहीं, जन्मू अकारत कीनू, कहू नानक हरि भजू मना, जी विधि जल कऊ मीनू। ये सारी जो पंक्तियां हैं ये जीवन का दर्शन है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहे कि गुरु तेग बहादुर जी का क्या समर्पण था, ये पूरी तरह से बता रही है कि एक इंसान को किस तरह से जीवन जीना चाहिए। आप जिस भी धर्म में हो, आप सेवा के प्रति समर्पित, आपको सेवा करनी चाहिए, आपको समर्पण दिखाना चाहिए और आप हमेशा सत्य पर अडिग रहें, तभी एक धर्म की स्थापना हो सकती है। अभी आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठकर कितने ध्यान से यहाँ पर अपने धर्म की तमाम सीख को सुन रहे हैं। वो बैठकर सुन रहे हैं कि उनके गुरुओं ने उन्हें क्या आदेश दिए हैं, उनके गुरु उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर हर उम्र के लोग आपको दिख जाएंगे इस भीड़ में, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सारे बैठकर पूरे ध्यान से देख रहे हैं कि आखिर उनके गुरुओं पर क्या अत्याचार किए गए थे और उन अत्याचारों के बाद उन्होंने क्या किया था। इन चीजों का शायद इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता कि जब धर्म की बात होती है तो लोग कितना एकजुट होकर इन चीजों का
इन चीजों को देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर हर आंख एक सवाल लेकर बैठी है कि आखिर हमारे गुरुओं पर जब इतना अत्याचार हो रहा था तो इस पूरे अत्याचार को उन्होंने कैसे झेला, इसके बाद उन्होंने क्या किया। आप देखें यहाँ पर, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पूरे कार्यक्रम में आपको बार बार बताया है कि आप यहाँ पर आप लोगों की भागीदारी देखें। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक युवाओं की भागीदारी है या सिर्फ बुजुर्गों की भागीदारी है, सिर्फ पुरुषों की भागीदारी है, नहीं, यहाँ समाज के हर हिस्से की भागीदारी है। चाहे वो आप छोटे बच्चों की बात कर लें या आप बुजुर्गों की बात कर लें। और आयोजन की अगर मैं बात करूं, इतना सुचारू रूप से आयोजन पूरा चला है, बिल्कुल कहीं भी इतनी भारी भीड़ होने के बाद भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हमें दिख रही है। और ये जो आयोजन पूरा चल रहा है उसमें ऐसे लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो अपना बिल्कुल सब कुछ छोड़कर वो यहाँ आए हैं और बिल्कुल ही आयोजन में अपने मदद कर रहे हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम गगन कुकरेजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप इस कार्यक्रम में अपना योगदान कैसे दे रहे हैं? हमारे यहाँ पे जो एक हमारा गुरु नानक सेवक जत्था गुरु नानक प्यो साहब जी का बना है, वो जोड़े घर की सेवा 3 दिन से तत्पर वो सुबह शाम लगा हुआ है। तो आप देखें कि ऐसे लोग हैं जिनके चलते ये पूरा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल पा रहा है, कहीं भी कोई विघ्न बाधा हमें देखने को नहीं मिल रही है। व्यवस्था बहुत अच्छी, इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, पर इनके जैसे लोग हैं जो पूरे समर्पण के साथ लगे हुए हैं, वो अपने गुरु के समर्पण में जो ये कार्यक्रम किया गया है वो उसकी इतनी ज्यादा अपने खुद को समर्पित कर रखा है इन्होंने कि पिछले 3 दिनों से ये तमाम लोगों को कोई बाधा ना आए, इसलिए ये लोग अपने जगहों पर बैठे हुए हैं। और ऐसे ही लोगों के चलते ऐसे कार्यक्रम, इतनी भारी भीड़ बिना किसी दिक्कत के बिल्कुल सुचारू रूप से चल पा रही है। आप देख सकते हैं कितनी संगत के जो लोग हैं उनकी कितनी संख्या है। आप देखें, ये अनुमान से कहीं ज्यादा है ये संख्या, जितना सरकार ने सोचा था और जितना लोगों ने सोचा था उससे लगभग ये 4 गुना से ज्यादा, ये 5 गुना ही समझिए कि संख्या, लाखों के लोग संगत में आ चुके हैं। अभी इसी के साथ हम इस कड़ी में आगे बढ़ते रहेंगे, मैं आपको और भी लोगों से परिचित करवाता रहूंगा और भी लोगों से हम बातें करते रहेंगे, वो सब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी जिस कड़ी में हम आपको ये पूरा, हमने आपको संग्रहालय दिखाया, ये जो हमने आपको दिखाया, आप उसके बीच में देखें हम उसके अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हम अपने आज के कार्यक्रम के भी अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमने इस पूरे कार्यक्रम में हमने गुरु तेग बहादुर के इतिहास को जाना, हमने उनके समर्पण, उनका जो योगदान था मानवता के स्थापना में, धर्म के स्थापना में, हमने आज उसे बहुत करीब से जाना है। यकीन मानिए बहुत सी चीजें थी जो शायद मुझे भी यहाँ आने से पहले पता नहीं थी। मैंने आज वो सारी चीजें जानी है जो उन पर अत्याचार हुए और उन्होंने कैसे समर्पण के साथ और सच्चाई पर अडिग रह के उन्होंने वो चीजें की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, शहादत बेमिसाल का ये लेख जो है वो लिखा हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा आपको कि यहाँ मुझे जितने भी लोग मिले उन सब की आंखों में जो आस्था, जो भावना दिखी, वो बिल्कुल ही आस्था से ओतप्रोत दिखे। उन्होंने अपने इतिहास के बारे में जानकर उन्हें काफी अच्छा लगा। तो आपका नाम? हरविंदर सिंह। तो आप बताएं कि इस कार्यक्रम में आकर आप कैसा महसूस? इस कार्यक्रम में तो मैं सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो हम शताब्दी मना रहे हैं 350 साल, मैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मिलकर जो ये सिस्टम बनाया है बच्चों के लिए, कि बच्चों को पता लगे हमारा इतिहास क्या है। बहुत ही अच्छी, आपने अभी देखा ही होगा कैसे कैसे दिखाया गया कि भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी जिन्होंने शहादत पाई है, उनका यही कहा था कि सिर जावे ता जावे मेरा सिक्की सिदकना, अपने धर्म पे अडोल रहे, अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज अपने बच्चों को लाओ, दिखाओ कि हमारी सिक्की कैसे हमें प्राप्त हुई है। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म के लिए जो शीश दिया, बलिदान दिया, अपने बच्चों को दिखाओ। बिल्कुल इनकी बात सही है, लोग इसीलिए अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं और वो सबको दिखा रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं कि उनके गुरुओं ने उनके धर्म के लिए कितना कुछ किया। ऐसे आयोजन समाज में होते रहने चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है वो। और यहाँ पर राज्य सरकार की भी तारीफ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था हो या जो भी व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। जितनी भी तमाम NGO कह ले या जो भी संगत के लोग हैं, उन्होंने भी अपनी व्यवस्था बहुत अच्छी बना के रखी है। कहीं भी किसी भी प्रकार की बाधा हमें देखने को अभी तक नहीं मिली है। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज अपने कार्यक्रम में आपसे विदा लेता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक मैं आपके साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मैं बना हुआ हूं आपके साथ अभी विरूपाक्ष कौंडिल्य, सत्य भारत टाइम्स दिल्ली।